7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा। अगर H प्लस का मान बढ़ता यानी अम्लीयता का मान बढ़ता, OH माइनस का मान बढ़ता यानी क्षारीयता का मान बढ़ता। जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। अगर आपसे पूछेगा आम्ल स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा होता। आम्ल जो लाल को नहीं ब्लू को लाल में बदलता है यानी ब्लू टू रेड, और जो बेस रहता है यानी क्षार रेड टू ब्लू यानी लाल को ब्लू में बदलता है। और स्वाद में कैसा होता है कड़वा होता है। अगर पूछेगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है? Al2O3 PbO2 ZnO H2O2, Al2O3 PbO2 ZnO H2O2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो आइए हम आपको एक बार पिछले वीडियो में जो बताया उसको रिकैप कर देते हैं। तो धातु को हम लोग पहचान के बारे में बताए थे। तो धातु के बारे में बताया जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे धातु। अगर जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 रहेगा उसको बोलेंगे अधातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहेगा उसको बोलेंगे उपधातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रहेगा उसको बोलेंगे निष्क्रिय गैस, यानी पूर्ण रूप से कक्षा भरा रहेगा तो उसको बोलेंगे निष्क्रिय गैस। लेकिन हीलियम है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी क्या है निष्क्रिय गैस है अपवाद। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए क्योंकि उसमें बताया गया था, जो आप देख रहे हैं यहाँ इसके बारे में आपको पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरह से बताया। हालांकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केमिस्ट्री का 20% इसी से कवर आपका होगा, मतलब 20% इसी पे केमिस्ट्री क्या होगा काम करेगा। तो आपको बताया गया तो आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। हालांकि आपको जब केमिस्ट्री के टॉपिक आएगा तो उसको मैं और ही अच्छे तरह से बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ इससे रिलेटेड आया तो हम इसमें बता देते। जैसे आपसे पूछ लेते एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये सब सारा आपको बता दिया गया था निकालने के लिए। तो आप जाकर पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो आप जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, 2 जो भी मतलब वीडियो को देखिएगा तो शुरू से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है और वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है इससे रिलेटेड कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम बता देते हैं। जैसे कभी कभी आपसे मिश्रण पूछा, पीतल मिश्रण है किसका मिश्रण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीतल किसका मिश्रण है। तो कॉपर बोले यानी तांबा, Cu प्लस Zn। जिंक है Cu प्लस Zn यानी तांबा प्लस जस्ता। पीतल है जो तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है। आप देखिए अगर यहाँ से ले सकते पिताजी, पिताजी तो पी से हो जाएगा, यानी अगर हम बोले पिताजी, पिताजी, पिताजी तो पी से हो जाएगा पीतल, पी से हो जाएगा पीतल, तांबा से हो जाएगा, ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक बोले या जस्ता बोलिए, जिंक बोलिए या जस्ता, जस्ता। तो जो पीतल है तांबा और जस्ता के मिश्रण, तांबा को बोलते हैं Cu और जस्ता को बोलते हैं हम लोग Zn। तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? तो जो कांसा जो मिश्रण है कॉपर और टीन का मिश्रण है, यानी तांबा और टीन का मिश्रण है Sn। क्वेश्चन में करके आप इसको टीन भी लिख लीजिएगा। जो कांसा है तांबा और टीन का मिश्रण है, यानी कॉपर और टीन का मिश्रण यानी Cu प्लस Sn का मिश्रण है कांसा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा बगल में। अगर आपको Sn समझ में नहीं आता तो सोल्डर, सीसा बोले तो Pb, सीसा प्लस टीन, सीसा प्लस टीन जो सोल्डर मिश्रण है सीसा प्लस टीन का मिश्रण है, यानी Pb प्लस Sn, Pb प्लस Sn मिश्रण है किसका? जो सोल्डर है Pb प्लस Sn का मिश्रण है। जो हम लोग देखते होंगे कि आप वेल्डिंग जो करते हैं तार को, जो मोबाइल वाल हो गया उसको जो वेल्डिंग करते हैं ना,
उसका सोल्डर मतलब वो इसी का रहता है, सोल्डर का, जो तारों के वेल्डिंग में इसका हम लोग उपयोग करते हैं, तारों की परस्पर वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और एक जो पूछता प्रश्न है स्टेनलेस स्टील यानी स्टेनलेस इस्पात, कि स्टेनलेस इस्पात हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो जब लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम को मिला दिया जाएगा तो स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात प्राप्त होगा। आप स्टेनलेस स्टील बोलिए या हिंदी में स्टील को इस्पात बोलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जब लोहा में निकेल और क्रोमियम को मिलाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि स्टेनलेस कैसे प्राप्त करेंगे, या प्रश्न पूछता स्टेनलेस किसका मिश्रण है। स्टेनलेस इस्पात यानी Fe प्लस Na बोले तो Fe बोले तो लोहा, Na बोले तो निकेल और Cr बोले तो क्रोमियम ये जब मिलाएंगे तो इसका मिश्रण हो जाएगा स्टेनलेस इस्पात बोले या स्टील। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि किसका मिश्रण है। तो यहाँ है क्रोमियम। तो जो क्रोमियम जो हम लोग मिलाते हैं यह मजबूत होता है, क्योंकि क्रोमियम है जो जब भी हम लोग आपसे प्रश्न पूछते जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग किसका मिश्रण मतलब किसको मिलाते हैं जंगरोधी बनाने के लिए, तो क्रोमियम को मिलाते हैं जंगरोधी बनाने के लिए, क्योंकि जो क्रोमियम अगर मिश्रण रहेगा तो जंग नहीं लगने देता। अगर आपसे पूछेगा जो क्रोमियम धातु यानी मजबूत बनाने के लिए कठोर, तो जो कठोर हम लोग बनाते हैं उसको मिलाते हैं कार्बन को, और जंगरोधी बनाने के लिए मिलाते हैं क्रोमियम को। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब जो भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेता है कि सोल्डर किसका मिश्रण है, स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। तो जो सोना होता है हम उसको कैरेट में नापते हैं। जिस तरह से हम लोग वजन को या किसी केजी में नापते हैं, या दूरी को मीटर हो गया, इस तरह से हम नापते हैं सेंटीमीटर हो गया, तो उसी तरह से सोना को कैरेट में नापते हैं। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। लेकिन अगर शुद्ध सोना को अगर धूप में रखिएगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा। इसलिए जो हम लोग सोना लेते हैं वो शुद्ध सोना नहीं होता। तो लिख रहे हैं शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का, तथा यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी तथा नहीं बोलिएगा, चांदी या तांबा मिलाया जाता है। जिस तरह से कठोर किसी चीज को बनाने के लिए हम लोग उसमें कार्बन मिलाते थे मिश्रण को, और जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम, जो भी आपको बता रहे सब प्रश्न पूछता है। और उसी तरह से सोना को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा का हम लोग मिश्रण मिलाते हैं, यानी मिलाते हैं उसमें किसमें, तो सोना में चांदी या तांबा मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए। तब ये भी प्रश्न पूछेगा, भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। जैसे में 22 कैरेट अगर सोने का आभूषण बनता है तो उसमें 22 कैरेट यानी 24 कैरेट पुराना है, तो 22 कैरेट अगर सोना रहेगा तो 2 कैरेट को तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो आपसे भी पूछ लेगा अगर 22 कैरेट सोना है तो उसमें कितने कैरेट मिलाया जाएगा, तांबा या चांदी, इसमें होगा एन धातु मिलाया जाता है, तो हो जाएगा 2 कैरेट। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, यानी 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना। तो ये प्रश्न पूछेगा। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय धातु क्रम का चमत्कार। तो आप देखे होंगे कि लगभग 4000 ईसा पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ बनाया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से पिटवा लोह को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। उन्होंने जंग से पिटवा लोह को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। संभवतः पृष्ठ पर मैग्नेटिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 की पतली परत बनाने के कारण ऐसा है, जिससे पहले स्तंभ पर कोई उपचार प्रक्रम किए गए हो सकता है विभिन्न लवणों के मिश्रण से इसे रंगकर फिर इसे गर्म कर इसका समन किया गया हो। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन यानी 6000 kg है। तो जो पिटवा लोहा था इसको हम बचाने के लिए जंग से इसको एक विधि विकसित किया। संभवतः पृष्ठ पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की पतली परत बनाने के कारण ऐसा हुआ। मतलब ये बहुत दिनों से जंग रोधी है, मतलब इस पे जंग नहीं लगता था। किसका परत चढ़ा हुआ, मैग्नेटिक ऑक्साइड का। तब इसको ध्यान दीजिएगा। जो दिल्ली में है लौह स्तंभ,
और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन में दे देगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इस तरह से ऑप्शन देगा। तो सबसे अधिक, अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक तो पोटेशियम, ऑप्शन में पोटेशियम तो पोटेशियम होगा, उसके बाद हो जाएगा सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। तो आपको ऊपर से कम पर तो 3 याद रखना है, 3 नहीं तो 2 आपको याद रहना चाहिए, पोटेशियम और सोडियम। अगर पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो ऑप्शन में देगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक क्या होगा? पोटेशियम होगा। जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा? अभिक्रियाशीलता घटता जाएगा। तो सबसे अधिक पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो आपको कम से 2 याद रहना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आपको याद रहना चाहिए। एल्युमिनियम में कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान दें। ऊपर से 2 को आप याद रखें, पोटेशियम और सोडियम को। उसके बाद आपको याद रखना नीचे से कि सबसे कम अभिक्रियाशील। कम अभिक्रियाशील कहने का मतलब है कि इसको आप रख दीजिएगा तो इस पर जंग नहीं लगेगा। जैसे में सोना हो गया, सिल्वर हो गया, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा खुला हवा में भी ना, तो इस पर जंग नहीं लगता। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील, अभिक्रिया जल्दी नहीं करता। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा? सोना, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद मरकरी बोले तो पारा। तो आप नीचे से याद रखिएगा 2 कम से कम कि सोना और सिल्वर। सबसे कम हो जाएगा सोना यानी सिल्वर का, और उसके बाद सोना बोले और उसके बाद हो जाएगा सिल्वर यानी एयू, फिर उसके बाद एजी। सबसे कम अभिक्रियाशील किसका? सोना का, उसके बाद सिल्वर। और सबसे अधिक पूछेगा तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो आपको मालूम होगा कि सोडियम और पोटेशियम को लोग क्रोसिन तेल में रखते हैं इसी कारण से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया कर लेता। आप खुला उसको वायु या रख दीजिए खुला में तो क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेता, सबसे अभिक्रियाशील। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है, प्राकृतिक में अवस्था में उपस्थित है, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है से प्रश्न पूछेगा। तो आपको याद रखना है एयू और सोना, क्योंकि अभिक्रिया नहीं करता इसलिए प्राकृतिक अवस्था में यह उपस्थित है, खुले अवस्था में। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछता है सीधा कि प्राकृतिक निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है? एयू और सोना को आपको, यानी एयू यानी सोना और एजी यानी सिल्वर, आपको 2 याद रखना है इसमें। ये प्रश्न पूछेगा। और कार्बन के उपयोग से अपचयन, तो ये सब उतना आपको लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले 2 है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में पूछ लेता है कि प्रकृति में कौन सा प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है। तो आपसे ऑप्शन में देगा या तो सोना देगा या तो सिल्वर देगा। तो सबसे ज़्यादा सोना, सिल्वर, कोई भी ऑप्शन में एक ही रहेगा। ऑप्शन मतलब देगा तो उसी तरह से ऑप्शन भी देगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में हम आपको बता दिए थे, इसके बारे में तो आप वीडियो नंबर 1 जाकर देख लीजिएगा। तो ये हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो भी आपसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा पीतल किसका मिश्रण है? तो तामा जिंक का, तामा जिंक। अगर आपसे पूछता है कांसा किसका मिश्रण है तो हो जाएगा कॉपर बोले यानी एसन, कॉपर बोले तो तामा, एसन बोले तो टीन। अगर आपसे पूछता है सोल्डर तो सीसा टीन। अगर आप पूछेगा स्टेनलेस स्टील तो हो जाएगा लोहा, निकिल और क्रोमियम का। और अगर आपसे पूछता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो 24 कैरेट का। और उसको कठोर बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? चांदी और तांबा या मिलाते हैं, चांदी या तांबा को मिलाते हैं। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील सोना, उसके बाद चांदी। अगर आपसे पूछता है कि सबसे प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है तो सोना और चांदी। अगर पूछेगा वैसा कौन सा धातु है, वैसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु तो पारा। अगर आपसे पूछेगा वैसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन यानी Br। तो आप सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। या आपसे पूछेगा वैसा कौन सा धातु है जिसको हम लोग क्रोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं तो सबसे अभिक्रियाशील तेजी से कौन सा करता है? पोटेशियम और सोडियम को। चाकू से काटा जाता है तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, आप इसको याद रखिएगा। वैसा कौन सा धातु है जो हथेली पर रखने पे क्या होता है? पिघल जाता है, तो गैलियम और सीजियम। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और आप वीडियो नंबर 1 से नहीं देखें तो जाकर वीडियो नंबर 1 से देख लीजिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद,
जय भारत।